अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं तैयारी कर रही हूँ कराची जाने की, क्योंकि लाज़मी बात है मुझे लाइव प्रोग्राम जो है मुहर्रम के करने थे, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो रहा था तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने किया। हाँ, अभी मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और मैंने लाइव प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, लेकिन मसला ये था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ आए तो अलग से मसरूफ़ियात, फिर प्रोग्राम के हवाले से मसरूफ़ियात। तो फिर जब मुझे टाइम मिला मैंने एडिट किया और मैंने कहा चलो ये मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर लूँ। अब मैं अपने घर को देखती हुई, लाज़मी बात है ये मेरा अपना घर तो नहीं था, लेकिन जितने दिन रहे बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, क्योंकि 18 दिन जहाँ रहते हैं तो दिल बड़ा लगता है। फिर मैं ये घर से बातें करते करते टेरेस में आ गई। पीछे जो थे माउंटेन, पहाड़ों को देखकर, पीसफुल लाइफ को देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, खुश भी। और क्योंकि कराची की बड़ा जो है शोर गुल वाली लाइफ है, यहाँ पर बड़ा पीसफुल माहौल था। फिर गाड़ी आ चुकी थी, सामान हम लोग रखवा रहे थे और क्लाउडी सा माहौल था लेकिन यही था कि निकलना तो था, और डर ये था कि कहीं ये नहीं कि फ़्लाइट मिस हो जाए। तो अल्लाह हाफिज़ अमित भाई। बाकी दुख बहुत हो रहा है ना, मुझे रोने जैसे हो गए। हमें भी बहुत दुख हो रहा था। अमित भाई ने जिस तरह से हम लोगों के साथ जो टाइम गुजारा था, बहुत मज़ा आ रहा था और खुश भी थे हम लोग, क्योंकि बड़ा मज़ा आता था। बहुत मतलब अच्छे तरीके से कुकिंग करके, जिस तरह मैं समझाती थी वैसे ही खाना बना के हमें देते थे कि जैसे जो इनको पसंद आता है। क्योंकि फ़रवा अमूमन जो है ना नुक्स निकालती थी, ऐसा नहीं खाऊंगी वैसा नहीं खाऊंगी, तो वो पूरी कोशिश करते थे कि वैसी चीज़ें बना कर दूँ जैसी जो फ़रवा को पसंद हो और मैडम को पसंद हो। लेकिन ये है कि उनकी भी एक तबीयत थी, मैंने देखा कि वो भी अकेले नहीं रहते थे, बड़े खुश थे कि मैडम आप आई हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, और हमारा भी दिल लग गया था उनके साथ। घर बहुत खूबसूरत से बने हुए थे यहाँ पर जिस तरफ से हम जा रहे थे बहरहाल पूरे इस्लामाबाद में जहाँ से जाओ खूबसूरत ही घर थे और अच्छे लग रहे थे। तो मैंने भी फटाफट कैमरा निकाली और कैप्चर कर लिया। क्लाउडी सा तो माहौल था, पुलें भी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। फिर अचानक बरसात शुरू हो गई, और बात नहीं थी क्योंकि मुझे जो है ये टेंशन था कि अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो मुझे लाइव प्रोग्राम करना है और किस तरह हो सकेगा। और फिर हम आगे जा रहे थे तो देखा कि रास्ता बंद था। फिर हम सब गाड़ियाँ वापस आ रही थी, तो हम लोगों ने भी वापसी का रास्ता लिया, दूसरे किसी रास्ते से जा रहे हैं। तो फिर हम बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके हम एयरपोर्ट की तरफ पहुंच ही गए। बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है ज़िंदगी की कि सफ़र करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, घूमना चाहिए, अवेयरनेस आती है, जहन इंसान का खुलता है, डिप्रेशन से इंसान बचता है, हर चीज़ नई नई और निखरी निखरी सी नज़र आती है। और एक ज़िंदगी जो है आपको रोज़ का दिन आपको एक नया सबक, एक नई बात सिखाता है, और उससे ये है कि लाइफ में बड़ा चेंज आ जाता है और सुकून और स्मूथ सी लाइफ गुजरने लगती है। अगर आप वो मेंढक के कुएं की तरह एक ही जगह रहते हैं तो फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। मैं काफ़ी टाइम और काफ़ी अरसे के बाद घूमने फिरने लगी थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। बहरहाल बहुत सामान हमारे पास ज़्यादा था, तो वो लेकर मैं जा रही थी, और फिर रैप भी करवाया था, बल्कि करवा ही रहे हैं। सो बड़ा मज़ा आ रहा था। बोर्डिंग के मराहल से निकलते निकलते एक जगह पे हम चेकिंग के लिए गए, तो वो लेडीज़ बड़ा मिसबिहेव कर रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा उनका बिहेवियर। एज अ लेडीज़ उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। फिर लोग भी आ रहे थे और पूछ रहे थे, मतलब उन्हीं के, कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा बाज़ार तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लेडीज़ होकर इतना मिसबिहेव कैसे कर सकती हैं। एक मुझे खींच रही है कि जल्दी से सामान उठा लें, आपका चेक हो चुका है। दूसरी मुझे खींच रही है अपने आप को चेक करवा लें और जो है ये कर ले वो कर ले। मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई, मुझे यूँ लगा कि मेरा घूमना फिरना ज़ाया जाने वाला है। इस तरह मुझे इन्होंने डिस्टर्ब किया। बहरहाल फिर उन्होंने कहा आप कंप्लेन कर दें ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं कंप्लेन नहीं करना चाहती, मैं किसी की जॉब से खेलना नहीं चाहती, उनको अपनी शर्म आनी चाहिए वैसे। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ, बस थोड़ा सबक दे दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कैफ़ेज़ बहुत कम थे, 2 से 3 या 4, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत की चीज़ों के हवाले से, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा नहीं थे। और फिर हम एक जगह जाके बैठे, और फिर फरवा ने तो स्ट्रिंग ले ली थी, मेरे मतलब की चीज़ नहीं थी, कॉफ़ी और चाय पीने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैं यूँ ही बैठी रही। तो फिर हम आगे वेटिंग एरिया की तरफ जाने लगे, तो फिर मुझे काशीज़ की तरह ये टाइलें नज़र आईं, जो सिंधी काशी होती है वैसी थी, मुल्तान की। फिर हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे, और उसके बाद फिर हमारा टाइम हो गया, तो हम लोग फ़्लाइट के लिए निकल पड़े ऊपर की तरफ। और फिर आकर यहाँ वहाँ से देखते वीडियोस बनाते हुए मैं आकर बैठ गई।
और फिर थोड़ा बहुत बात की। बाहर मैंने जो है बाहर का मंज़र देख के बड़ा मज़ा और अच्छा लग रहा था, लेकिन ख़ास चीज़ मुझे बड़ी अच्छी अट्रैक्ट की कि काफ़ी जहाज़ खड़े हुए थे, जिसमें PIA, फ्लाई जिन्ना और सलीम में तो हम बैठे हुए थे। फिर थोड़ा जैसे फ्लाई होने लगा जहाज़, तो फिर सामने हमने एयर ब्लू भी देखी, लेकिन बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर एयर होस्टेस जो है टॉफ़ियाँ ले आई। पहले तो मैंने ली नहीं, फिर मैंने कहा अच्छा दें। फिर मैंने कुछ ली और फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई। वो बड़ा मज़े लेके उनको खाती रही और फिर हम लोग जो है अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। बहरहाल इन्जॉय बहुत कर रहे थे, खुशी बहुत हो रही थी। एक लेडीज़ मुझे बड़ी अच्छी मिली जो दुबई से थी, शायद आई थिंक सकीना या आमना उनका नाम था। बहुत प्यारी सी थी और बहुत खुश थी क्योंकि दुबई में रहती थी। उनकी फैमिली थी पूरी, हम 2 जने थे, माँ बेटियाँ। तो फिर मेरे बराबर वाली सीट में वो आ गई थी और सामने उनके 2 बेटा बेटी और हस्बैंड थे। हम लोगों ने फिर खाना पीना भी एक साथ शेयर किया, क्योंकि उन्होंने लेग पीस दिए थे और लेग पीस हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो जैसे जैसे बहरहाल खाना मुझे फ़्रेश और ताज़ा लगा, जबकि कहते हैं कि फ़्लाइट का खाना इतना बुरा होता है। कभी हाँ बुरा भी होता है, कभी अच्छा भी होता है, मिक्स होता है। तो चेक करती हूँ, अगर सही लगता है तो खा लेती हूँ, भूख लगती है तो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर नहीं दिल करता तो फिर नहीं खाते। बहरहाल सुकून आ रहा था, सब पकड़ के बैठे हुए थे कि चले जा रहे हैं। फिर इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स और उन खाने वगैरह ले आई। सो बड़ा मज़ा किया, बड़ा एंजॉय किया। फिर चाय भी पी, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए, यानी कि कराची। हम अपनी जगह पे एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़ा उस वहाँ जितना दुख हो रहा था जाने का, यहाँ पहुंचकर उतना सुकून मिला मुझे। और फिर अब हम हंसते खेलते आ गए अंदर। एक क्यूट सी बेबी मैंने देखी जिसकी वीडियो बनाई, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, अपना सामान खुद कैरी कर रही थी। और लोग थे, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी को कहते हैं। और फिर बच्ची मुझे आगे भी नज़र आई। फिर हम लोगों ने अपना सामान लिया और फिर क्योंकि ड्राइवर तो हमारा पीटी का आ चुका था, और जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ निकले बाहर की तरफ, तो वो आ गए और उन्होंने हमसे आकर ले लिया। लेकिन जैसे ही हम बाहर पहुँचे और फरवा की नज़र पड़ी गाड़ी पर, तो गाड़ी जो देखा फरवा ने, हाय हाय जो चीखें मारी हैं कि मैं बता नहीं सकती कि ऐसी गाड़ी क्यों आई। कि भाई बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से आए हुए हैं तो गाड़ियाँ बड़ी मसरूफ़ थी, बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी एक मिली। मैंने कहा बेटा शोर करने की ज़रूरत नहीं है, शुक्र करो गाड़ी मिल गई, सुकून से अपने घर पहुँचे, वरना कैब करवानी पड़ती, इतना टेंशन होता। ड्राइवर आ गया, सामान रखा, जान छूटी, गाड़ी तो मिली। फिर मुझे जो एयरपोर्ट का एरिया है ग्रीनरी वाला, मैंने वो रिकॉर्ड किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ भी क्लाउडी माहौल था, बताया था कि यहाँ भी बरसात हुई है, तो माहौल थोड़ा अच्छा था, सुकून था, तो अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी भी, सुकून भी आ रहा था। अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे और फिर PIA कॉलोनी के बीच से हम लोग निकलते हुए जौहर की तरफ पहुँचे, क्योंकि अब मैं जौहर में शिफ्ट हो गई हूँ। पहले मैं तारिक रोड पे रहती थी। यहाँ कामरान चौरंगी बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनी हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है। फरवा का बहुत मूड ख़राब था, लेकिन बहरहाल अब क्या करते, जो है उसमें शुक्र करना चाहिए इंसान को। सब अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ पहुँचने वाले थे, तो मैंने कहा खुदाफिज़ कर लूँ। सो हमेशा एक दूसरे को यादों में, प्यार में, मोहब्बत में याद रखिए। सो मुझे इजाज़त दीजिए फिर नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।